बुलडोजर चल रहा है। क्या ताकत नहीं है कि सम्राट चौधरी को आग दिखा दें? ताकत नहीं है कि अमित शाह जी से बात कर ले? क्या ताकत नहीं है कि मोदी जी को कहे कुछ कि हमारे समाज के घरों पे बुलडोजर चल रहा है? पहले कहते थे ना हम सरकार में हैं, ना हम मंत्री हैं, ना हमारे लोग सदन में हैं, तो आज तो सारे लोग हैं फिर भी बुलडोजर चल रहा है। मांझी जी तो कम से कम मीडिया में आके बोले भी चिराग जी कहाँ गुम हैं। मांझी जी का अपना पहचान है, लेकिन चिराग पासवान जी का पहचान क्या है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। अपना अभी तक किसी आंदोलन से निकले हैं क्या? पूछ लीजिए किस आंदोलन से निकले हैं। उस समय कहाँ चले जाते चिराग पासवान? जब अंबेडकर जी को अपमानित किया जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, तो काहे का दलित सेना बना रहे हैं? सरकार के खिलाफ तो बोलने का साहस नहीं है, कलेजे में दम नहीं है, तो कहां से राजनीति होगी साहब? चिराग भाई हाथ जोड़ के कहे लो तोरा, अरे भाई अब तो न्याय दिलाइए। बिहार में जब से एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है, दलितों के घरों पे जो है अब बुलडोजर चलना चालू हो गया है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिलते ही जो है एक्शन में आ गए हैं। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी हैं। कैसे देख रहे हैं, खास करके पासवान जाति के लोगों पे ही जो है घरों पे जो है उनके बुलडोजर चलाया जा रहा है? देखिए बड़ा दुखद है, आज सदन में लगभग 11 पासवान समाज से विधायक हैं, 4-5 मंत्री हैं, और जो युवा तुर्क नेता लोजपा आर के जो युवराज हैं चिराग भाई, जिनके कहने पे सारे पासवान लोग वोट कर देते हैं, तो कहाँ हैं? पहले कहते थे ना हम सरकार में हैं, ना हम मंत्री हैं, ना हमारे लोग सदन में हैं, तो आज तो सारे लोग हैं फिर भी बुलडोजर चल रहा है। क्या ताकत नहीं है कि सम्राट चौधरी को आग दिखा दें? ताकत नहीं है कि अमित शाह जी से बात कर ले? क्या ताकत नहीं है कि मोदी जी को कहे कुछ कि हमारे समाज के घरों पे बुलडोजर चल रहा है? और अशोक चौधरी जी हवाला देते हैं कि ये तो हाई कोर्ट कर रही है। जब हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को रिवॉल्व किया जा सकता है विधानसभा लोकसभा में, तो आप संज्ञान नहीं ले सकते, इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। जीतन राम मांझी जी मीडिया में आके बोलते हैं कि दलितों के घर पे बुलडोजर चलना ये ठीक नहीं है, गरीबों के घर तोड़ना ठीक नहीं है, तो लोकसभा सदन में गए तो वहां क्वेश्चन क्यों नहीं उठाए? क्वेश्चन उठाइए लोकसभा में। और चिराग भाई क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं? पप्पू यादव तो खुल के बोले सदन में। देखिए पप्पू यादव जी वो अपने तरीके से काम करते रहते हैं, जनमानस का नेता है, बिहार का नेता है पप्पू यादव जी, उनको दर्द है गरीबों के लिए। लेकिन ये लोग जो है अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं। आज अगर रामविलास पासवान जी होते ना ज्योति जी, तो इतना मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि रामविलास पासवान जी नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने का ताकत साहस करते हुए, समझे? तो उनके जो पुत्र हैं वो तो जब मोदी जी के हनुमान हैं, तो हनुमान सिया राम मतलब कि राम भगवान के सामने बोलने की ताकत हो सकती है क्या? शेर के बेटे तो शेर ही रहेंगे ना। देखिए अगर शेर वाकई में है ना, शेर मैं हूं इंजीनियर राजकुमार पासवान। जो ये घर पिछले साल टूटना था, तो मैं और वहां के लोकल लोग और हमारे अमर आजाद भाई भी थे साथ, वो रजनीश भाई भी थे साथ, इन सब मिल करके 500 का हुजूम लेकर के वहां पे कलेक्टर का घेराव किए थे और रुकवा दिया था। अतिक्रमण कीजिएगा तो घर तो टूटेगा ही ना, बुलडोजर तो चलेगा ही। साहब बिल्डिंग नगर निगम से पास हो जाती है, बन जाती है, घर बनने की परमिशन दे देते हैं आप, बिजली का कनेक्शन दे देते हैं आप, नल जल योजना का बेनिफिट घर तक पहुंच जाता है। ये बताइए ज्योति जी कि ये सब पास कैसे हो जाते हैं, परमिशन कैसे मिल जाता है? और थाना की निगरानी में होती है, तो आज बुलडोजर क्यों? क्योंकि अब बिहार में सुशासन की सरकार नहीं रही, योगी मॉडल चलेगा, सम्राट जी का बुलडोजर चलेगा। देखिए नकलची बंदर, मैं ये कहूँगा नकल से अकल नहीं आता है। वो उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है। बिहार उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति या बिहार की भौगोलिक स्थिति में आसमान जमीन का फर्क है, तो इसको समझना होगा। दिल्ली में भी झुग्गी तोड़े गए, पहले क्या हुआ? पुनर्वास कराया गया, पहले उनको आवास दिया गया, रहने के लिए जगह दी गई, तब जाकर के झुग्गी तोड़ी गई कॉमनवेल्थ गेम में। साहब यहाँ भी तो 4 डिसमिल जमीन देने की वादा किया था सरकार ने, सबको पक्का वो घर। अब सबको पक्का घर। तो ये वायदा से, ये प्रॉमिस क्यों भूल जा रही है? और सम्राट चौधरी जी क्यों भूल रहे हैं?
अशोक चौधरी जी क्यों भूल रहे हैं, जीतन राम मांझी जी क्यों भूल रहे हैं, कहते हैं ये चिराग भाई क्यों भूल रहे हैं। मांझी जी तो कम से कम मीडिया में आके बोले भी, चिराग जी कहाँ गुम हैं। देखिए मांझी जी को कभी कभी दर्द उफान आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही नीचे से उठ करके आए हैं। चिराग भी तो जमीनी नेता है। कौन? बिहार का फर्स्ट, है? बिहारी फर्स्ट, अरे साहब, जमीनी नेता है। मांझी जी का दलित सेना बना रहे हैं, दलित सेना रामविलास बना रहे हैं सुनिए, वो। मांझी जी का अपना पहचान है, लेकिन चिराग पासवान जी का पहचान क्या है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। अपना अभी तक किसी आंदोलन से निकले हैं क्या? पूछ लीजिए किस आंदोलन से निकले हैं, कौन सा लड़ाई लड़ा है समाज के लिए, कौन सा आंदोलन किए सड़क पे। अभी आंदोलन करने का समय था, जो ये बुलडोजर चल रहा है, करते ना सरकार के खिलाफ, तो सरकार के खिलाफ तो बोलने का साहस नहीं है, कलेजे में दम नहीं है, तो कहाँ से राजनीति होगी साहब। ये लोग राजनीति सिर्फ स्वार्थ की, व्यवस्था की, सत्ता में बैठने की, और इतने ही उनको मतलब है। पूरे बिहार का दलित और खास करके पासवान समाज जो है, क्या वो परिवार है क्या चिराग पासवान का? दलित सेना बना रहे हैं, उसको लेकर क्या कहिए? देखिए पहले वो तो दलित बन तो जाएं, नहीं है वो। अम्बेडकरवादी बन तो जाएं, अम्बेडकर विचारधारा पे चले तो। उस समय कहाँ चले जाते चिराग पासवान, जब अम्बेडकर जी को अपमानित किया जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, तो काहे का दलित सेना बना रहे हैं। रामविलास पासवान जी की क्रेडिबिलिटी थी, उनकी योगदान था समाज के लिए, इसलिए उन्होंने दलित सेना बनाया था। आपको सच्चाई बताऊं कि जितने भी ये लोग संघी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, समझे, उन लोग को जरा भी अम्बेडकरवादी बात करने की अधिकार नहीं होनी चाहिए, ये अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। और घर में वो अम्बेडकर जी का फोटो भी नहीं लगाए वो लोग, ये मैं कह रहा हूं। मैं दलित सेना जो बना रहे हैं वो दलित सेना दिखावटी पासवान बन के ठगे, पासवानों को ठग रहे हैं, अब दलित बिहार के दलितों को ठगेंगे। दुसाध, चमार, मुसहर, डोम, न्याय दिलाएंगे दलितों को, दलित सेना से न्याय मिलेगा। अभी बुलडोजर से तो वो उसको राहत दिला दे, क्या न्याय दिलाएंगे? भरोसा नहीं है चिराग पे। सुनिए आज दलित, बिहार के दलित के बेटा बेटी लोग सुने बेरोजगार बैठे हुए घर में। एक चीज, चिराग पासवान जहां जहां गए, जहां हुई, जहां हुई, वहां वहां गए, कितने लोगों को फांसी चढ़वा दिए, कितने लोग को जेल भेजवा दिए, कितने लोग को न्याय दिलवा दिए। खाली इतना मूल्यांकन कर के बता दीजिए, वो श्वेत पत्र जारी करे कि हाँ हमने अपने मंत्रालय में, वो अपने मंत्रालय में कितने लोगों को रोजगार दिए, तो श्वेत पत्र जारी करे कि हाँ हमने इतने लोगों को दे दिया रोजगार, नौकरी, और इतने लोगों को मैंने ये किया। मैं 1 साल पहले, आप पता कीजिए, पश्चिमी चंपारण में एक घर के 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और उसमें सामंतवादी लोग थे, उन लोग को मैं जेल करवाया, और आज कोर्ट ने उसको ये फिक्स किया 20 साल का उम्र कैद क्या होता है। तो आपको बता दूं कि इस तरह का चीज होनी चाहिए। जो गुनाह क्या है, सरकार सुशासन की सरकार है, सुशांत बाबू का कहना, ना मैं किसी को फंसाता हूं ना किसी को बचाता हूं, जो अपराध किया है उसको जेल जाना होगा, तो जो अपराध किया उसको जेल जाना होगा। तो उसमें चिराग पासवान, कितने ही कहूँगा कि चिराग भाई हाथ जोड़ के कह लो तोरा, अरे भाई अब तो न्याय दिलाइए, अब तो हमारे लोगों को नौकरी दीजिए, अब तो हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करवाइए, नहीं तो इस सरकार में तो नहीं हुआ। आपको बता दो कि बहुत सारी योजना है, उसमें नौकरी रोजगार नहीं से वंचित रखा गया 20 सालों से। उसकी बात करें चिराग पासवान, क्यों नहीं कर रहे हैं? आने वाले दिनों में हो सकता है करेंगे, कुछ नहीं होगा। ये सगुफा है इनका। सिर्फ परिवार कौन है? परिवार दलित नहीं है, परिवार कौन है? जीजा आयोग, भगना आयोग, समझे, और बहन आयोग, और मम्मी जी राज्यसभा जाएंगी, ऐसा क्यास लगाया जाए। अभी जो MLC आएगा ना, उसमें देख लीजिएगा उनका भगना चुने जाएंगे। चलिए, राजकुमार पासवान जी थे हमारे साथ। चिराग पासवान से कई सारे जो है सवाल कर रहे हैं, बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।